हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? संगम काल को खत्म कर लिए थे। संगम काल को खत्म कर लिए थे। संगम काल में कौन कौन सा? चेर, चोल, पांड। चेर, पांड और चोल, है ना? ये तीनों को पढ़ लिए थे। तो चेर वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? प्रथम शासक उदयन जरेल। उदयन जरेल, है ना? और पांड्य पांड्य वंश का सबसे प्रथम शासक बोलिए मिस्टर प्लीज। पांड्य वंश का नोडियोन। उसके बाद कौन आए? नेदुजेलियन। कन्ह की पूजा कौन प्रारंभ किया था? कन्ह की पूजा कौन प्रारंभ किया था? और गन्ने की खेती आदि का मान किया था। अब हम आज पढ़ते हैं बकाटक वंश के बारे में, है ना? बकाटक वंश सातवाहन वंश, जब सातवाहन वंश की अंत हुई थी तो उसी के क्षेत्र पर ये बकाटक वंश का उदय हुआ था, है ना? जब सातवाहन वंश का अंत हुई थी, सातवाहन वंश का अंत हुआ था तो उसी के क्षेत्र पर, किसके क्षेत्र पर? सातवाहन वंश के क्षेत्र पर बकाटक वंश के अंत हुआ था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? सातवाहन वंश के कौन थे? शिमुक थे। और प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। उनके बाद कौन आए? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी आया। गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना? ये जो सातवाहन वंश था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? ये कैसे पता चलता है? माता के नाम या राजा के नाम के पहले माता का नाम जुड़ा रहता था, है ना? तो बकाटक वंश सातवाहन वंश के जब अंत हुआ तो उसके क्षेत्र पर बकाटक वंश का उदय हुआ। बकाटक वंश के जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी बरार को बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बरार को बनाई। और बकाटक वंश का जो ये बकाटक वंश के लोग कौन से धर्म को मानते थे? कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। सातवाहन वैष्णव धर्म को मानते थे। बकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंदुशक्ति, है ना? कौन थे? बिंदुशक्ति थे। बकाटक वंश के जो राजा सबसे प्रथम शासक थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? बिंदुशक्ति। संस्थापक बिंदुशक्ति। और सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी राजा कौन थे? प्रवरसेन। सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? प्रवरसेन हुए। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ, है ना? प्रवरसेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और एक वाजपेयी यज्ञ करवाए। एक वाजपेयी यज्ञ करवाए। दूसरा ये इनके एक शासक आए रुद्रसेन, है ना? बकाटक वंश के एक शासक आए कौन? रुद्रसेन। उनका विवाह ना प्रभावती से करवा दिया गया। उनका विवाह किनसे करवा दिया गया? प्रभावती। ये प्रभावती कौन थी? ये प्रभावती ना और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री, है ना? देवी कौन थी? रामगुप्त की पत्नी थी। देवी कौन थी? रामगुप्त की पत्नी थी। तो रामगुप्त की पत्नी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कैसे हो गई? रामगुप्त एक अयोग्य शासक था और वो षड्यंत्र करके चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी षड्यंत्र करके इसी क्या कर दिए? हत्या कर दी। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिए। उन्हीं से एक पुत्री हुई कौन? प्रभावती। और उसका विवाह किससे करा दिया गया? रुद्रसेन से। किससे करवा दिया गया? रुद्रसेन से। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। उनके बाद कौन आए? घटोत्कच। ये दोनों क्या वास्तविक संस्थापक थे? वास्तविक राजा थे? सामंती राजा थे। सामंत के रूप में जीते थे। तो वास्तविक राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किनसे हुआ था? कुमार देवी से, है? किससे हुआ था? कुमार देवी से। और ये कुमार अपने विवाह के
समय में कौन सा सिक्का चलवाए थे? राजा राजा रानी सिक्का चलवाए थे, है ना? हाँ। हाँ, कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय से पुत्र हुए। कौन? समुद्रगुप्त अपने आप को क्या कहते थे? लिच्छवी दहित। और इन्हें क्या कहा जाता था? कांच कहा जाता था। कांच का बचपन का नाम क्या था? कांच था। और इस विवाह के कारण ही, है ना, रुद्रसेन का विवाह किससे करवा दिया गया? प्रभावती से। रुद्रदेव का विवाह किससे करवा दिया गया? रुद्रसेन का विवाह किससे करवा दिया गया? प्रभावती से, है ना? प्रभावती कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री थी। इसके कारण ही, इस विवाह के कारण ही गुप्त वंश और बकाटक वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, है ना? यही विवाह के कारण ही गुप्त वंश और बकाटक वंश दोनों के बीच में, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। बकाटक वंश की जो जानकारी, बकाटक वंश की जानकारी हमें समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है। वो कौन सा अभिलेख है? पर्याग प्रशस्ति, है ना? पर्याग प्रशस्ति एक अभिलेख है, पर्याग प्रशस्ति। उससे हमें बकाटक वंश की जानकारी मिलती है ना? तो आज के लिए ये बकाटक वंश समझ में आया पूरी तरह से? तो आज के लिए इतना ही। बोल दिया।